बढ़ते हैं बड़ी खबर भोपाल से। एसटी सीटों पर बीजेपी का बड़ा प्लान, हारे बूथों पर जीत की तैयारी पार्टी ने शुरू कर दी है। सी और डी कैटेगरी में रखे गए हैं कमजोर बूथ, कमजोर इलाकों पर खास रणनीति तैयार। 2028 का विधानसभा चुनाव, उसके लिए बीजेपी ने टारगेट सेट कर दिया है। बीजेपी का बूथ लेवल पर फोकस और ज्यादा बढ़ गया है। याद दिला दें कि पिछले दिनों खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ही जब दिल्ली में सांसदों के साथ, एमपी के सांसदों के साथ बैठक की थी, उस समय भी उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी कि हम 2023 में जिन इलाकों में, जिन सीटों पर पार्टी का परफॉर्मेंस कमजोर रहा है या जो सीट हम हार गए हैं, उन पर अब हम तैयारी करेंगे। उन्हीं को लेकर चर्चा की गई। और बड़ी खबर यह है कि 80 सीटों पर बीजेपी का एक बड़ा प्लान इन सीटों के लिए है कि कमजोर बूथ सी और डी कैटेगरी में रखे गए हैं। कमजोर इलाकों पर खास रणनीति तैयार की गई है। प्राथमिकता में है जो बूथ लगातार हम सब हार रहे हैं। लगातार देखने में आता है कि जनजातीय क्षेत्र में चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं हो, राज्य सरकार की हो, हम लगातार काम कर रहे हैं और पार्टी ने भी काम किया है, सरकारों ने भी काम किया है। और हम प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे सी और डी कैटेगरी के बूथ हैं, उन पर जो जहां लगातार हम कमज़ोर हैं, उन पर हमारा फोकस रहेगा। आने वाले समय में हमारे सारे पदाधिकारी जब प्रवास में जाएंगे तो निश्चित रूप से उन बूथों पर हम क्या कर सकते हैं, कितना अच्छा कर सकते हैं, पार्टी को कैसे मजबूत कर सकते हैं और आने वाले समय में जनजातीय समाज का रुझान कैसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़े, सरकार की तरफ बढ़े, उसके लिए भी हम सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं। तो एससी यानी अनुसूचित जनजाति की सीटें 47 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, और बीजेपी ने 47 में से जिन जिन सीटों पर 2023 में कमजोर उनका परफॉर्मेंस रहा था, उन्हें अब मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। सीधे रुक करते हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सानी जी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, तैयारियां शुरू हो गई हैं बीजेपी की, और मुझे याद है कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने भी ये बात कही थी कि हमारी जिन जिन सीटों पर 2023 में परफॉर्मेंस कमजोर रही थी या जो सीट हम हार गए थे, उन्हें लेकर दिल्ली में मंथन हुआ और अब पार्टी ने तैयारी भी शुरू कर दी है इस पर। बिल्कुल जया, आप जिसका जिक्र कर रही वो सांसदों के साथ बैठक थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत तमाम बीजेपी के नेता उसमें शामिल हुए थे। लेकिन बीजेपी ये समझती है कि पहले से ही तैयारियां शुरू करने, इसीलिए कहा जाता है कि 365 दिन बीजेपी काम करती है। लेकिन जनजातीय क्षेत्र की जो सीटें हैं वो है जहां से किसी भी पार्टी को यदि बढ़त मिलती है तो फिर सत्ता के नजदीक पहुंच जाती है। पिछली बार 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, 24 जीती थी, बाद में कमलेश शाह भी जीत गए जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे, तो 25 सीटें हो गई। लेकिन कई ऐसी सीटें, कई ऐसे बूथ हैं जहां भारतीय जनता पार्टी कभी जीती ही नहीं, उनको डी कैटेगरी में रखा है, और जहां जीत हार होती रही उनको सी कैटेगरी में रखा है, यानी और बेहतर परफॉर्मेंस वहां पर किया जा सकता है। तो एसटी सीटों पर नजर है। 47 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन कुल मिला के 90 सीटों को आदिवासी प्रभावित करते हैं। इसीलिए बीजेपी ने एक अलग तरह का प्लान बनाया है, और इस प्लान को देखकर समझा जा सकता है कि 28 में अभी भले वक्त हो, 26 चल रहा है, लेकिन बीजेपी पूर्व से प्लान बनाकर, जो कहते ना कि परीक्षा आने से पहले यदि आप लगातार पढ़ाई करते रहेंगे तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते, तो उसी तैयारी में है। तो निश्चित रूप से बीजेपी बढ़त लेगी यदि ऐसा करती हुई दिखाई देती है, क्योंकि सरकार ने काम तो बहुत किया है, लेकिन कई जगह ऐसी है जहां आज भी अनुसूचित जनजाति बीजेपी के साथ दिखाई नहीं देता, और ये चिंता का विषय भी होता है। 2028 विधानसभा चुनाव के लिए आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में पार्टी की पकड़ मजबूत हो, इसीलिए पूरी रणनीति तैयार की जा रही है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका मनोज जी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।